हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्ट्रगल ऑफ हाउसवाइफ। और आज है 29 अगस्त, फ्राइडे। और आज मेरे दिन की शुरुआत 4 बजे होती है। मेरा नाम निशा है और मैं अभी बिहार टीचिंग एग्ज़ाम 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसकी स्ट्रैटेजी और स्टडी रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं बता दूं कि मैं अभी 10 डेज़ का चैलेंज ली हूँ, जिसमें आप लोग को पता है कि मैं 6 to 8 और 1 to 5 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो 6 to 8 में मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। तो हिस्ट्री के लिए मैं अभी एकदम जीरो बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ, क्लास 8 की एनसीईआरटी जिसकी नोट्स मेरे पास बनी हुई है। और एससीईआरटी की जो नोट्स है वो मेरे पास नहीं बनी है। दोनों बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों में कुछ कुछ पॉइंट ऐसा है जो एससीईआरटी में दिया हुआ है और एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी की नोट्स मेरे पास बनी हुई थी और एससीईआरटी की नोट्स नहीं बनी हुई है। तो आज सेकेंड डे है चैलेंज का। तो फर्स्ट डे में मैं 1 और 2 चैप्टर एससीईआरटी की पढ़ करके जो भी नोट्स था उसे कंप्लीट की हूँ। और आज सेकेंड डे है तो सेकेंड डे में मैं चैप्टर 3 तक मेरा कंप्लीट हो चुका है। और चैप्टर 3 तक में एनसीईआरटी का जो नोट्स ऑलरेडी है मेरे पास। तो एससीईआरटी में मैं बस टॉपिक को पढ़ रही हूँ और उसमें जो चीज़ें छुटी हुई है उसे एनसीईआरटी के नोट्स में मेंशन कर ले रही हूँ, या फिर अगर बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जा रहा है तो उसे अलग से पेज में या किसी कॉपी में लिख ले रही हूँ ताकि वो बाद में रिवीजन के काम आ जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं हिस्ट्री में 3 घंटे का टाइम डिवोट कर रही हूँ, जिसमें मैं 1.5 आवर चीज़ों को लर्न करती हूँ और 1.5 आवर एससीईआरटी की नोट्स प्रिपरेशन करने में मुझे टाइम लगती है। तो एससीईआरटी के नोट्स प्रिपरेशन करने में लग जाती है। तो सुबह 4 बजे उठने के बाद मतलब 5 बजे तक या 5:30 बजे के अप्रॉक्स मेरी 1.5 घंटे की पढ़ाई लगभग हो जाती है, जिसमें मैं लर्न करती हूँ। उसके बाद फिर मैं घर के कामों के लिए चली जाती हूँ। तो घर का काम से सुबह का जो काम होता है उससे मुझे कभी 10 बजे मतलब फुर्सत मिल जाती है, कभी 10:30 बजे मिलती है, कभी 11 बजे मिलती है। जैसा फुर्सत मिले, मैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करती हूँ क्योंकि सारी हाउसवाइफ का उतना काम होता है और उन्हें करना ही पड़ता है। वो हमारा मतलब एक डेली रूटीन का एक पार्ट है, वो हमें करना ही है। तो उस चीज़ को क्या मैं दिखाऊं आप लोग के साथ। तो मैं बस वो चीज़ें दिखा रही हूँ जो मैं अपनी पढ़ाई में कितनी टाइम डिवोट कर पाती हूँ। तो इस तरह से मेरा 3 घंटे का टाइम जो है हिस्ट्री को चला जाता है। जब तक अभी नोट्स मुझे बनाना पड़ता है तब तक मैं 1.5 घंटे का टाइम नोट्स बनाने के लिए दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं प्रॉपर 3 घंटे का टाइम लर्निंग में दूँगी। तो अभी मुझे 9th भी करना है, 10th भी करना है, तो अभी थोड़ा ये लंबा टाइम लगेगा। और इसके बाद फिर करीब इतना करने में मुझे टाइम हो जाता है 12:30 के अप्रॉक्स हो जाता है। 12:30 1 बज जाता है। फिर 1 बजे दोपहर के खाने का टाइम होता है, तो वो सबसे मैं फ्री होकर के 2 बजे 2 ढाई बजे मैं फ्री होती हूँ। फिर 2 ढाई बजे मैं ज्योग्राफ़ी के लिए बैठती हूँ। तो ज्योग्राफ़ी में अभी फ़िलहाल मैं स्टार्ट की हूँ क्लास 9th की एनसीईआरटी से। क्लास 9th की एनसीईआरटी की नोट्स मेरे पास बनी हुई है और एससीईआरटी की नोट्स मेरे पास नहीं है, तो मैं उसे देखती हूँ। और सेम प्रोसेस है, 1.5 घंटे का टाइम मैं ज्योग्राफी में एनसीईआरटी के नोट्स को लर्न करने के लिए देती हूँ। फिर 1.5 घंटे का टाइम जो होता है वो नोट्स मेकिंग में देती हूँ। तो जो भी टॉपिक छूटे हुए मुझे लगते हैं वो मैं उसे उसमें मेंशन कर लेती हूँ। इसके बाद इस तरह से मेरा ये टाइम करीब शाम के 6 बज जाता है, 6 कभी 7 भी बज जाता है, जैसा टाइम मुझे मिलता है। तो करीब 7 साढ़े 7 बजे तक मेरी 1.5 घंटे मतलब 6 घंटे की प्रॉपर पढ़ाई हो जाती है। मेरा दिन में ही कंप्लीट हो जाता 5-6 बजे, लेकिन मुझे 1.5 घंटे की ट्यूशन भी पढ़ानी होती है बच्चों को, इस वजह से नहीं हो पाती। और फिर रात को 7 बजे के बाद मैं रात का खाना बनाती हूँ। खिलाने पिलाने के बाद फिर मुझे 10 साढ़े 10 बजे फुर्सत मिलती है
इसके बाद फिर मैं रात में 1 घंटे कभी या कभी 2 घंटे, तो इस तरह से जिसमें मैं साइंस और मैथ्स को देती हूँ, तो इस तरह से मेरा 7 आवर्स की स्टडी, कभी 8 आवर्स की स्टडी कंप्लीट होती है। तो इस तरह से, और फ़िलहाल मैं 11 बजे, 11:30 बजे आज मेरी कब पढ़ाई कंप्लीट हुई थी और अब मैं सोने जा रही थी। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो प्रोडक्टिव लगती है और कुछ अच्छी चीज़ें आप लोग को मिलती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी आपकी